हाय, क्या आप मानसिकता को जानना चाहते हैं? आप क्या नेगेटिव साइकोलॉजी और पॉजिटिव साइकोलॉजी की डायलेमा में है? क्या आपको पता है कि आप पूरे जीवन में कितनी बार इतने डिसीजंस लेते हैं जो सिर्फ आपके नेगेटिव मानसिकता के ऊपर डिपेंडेंट है? क्या आपको पता है कि इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है? आपको ये पता है कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन तो हम कर रहे हैं, बट क्या वो कितना सुपीरियर है या फिर आपको कितना इफ़ेक्टिव या पावरफुल फील करवाता है, उसके बारे में आपको पता है? क्या आपको ये पता है कि श्रीमद् भगवद गीता जो अपनी सबसे पुरानी संस्कृति है, अपने सबसे पुराने स्क्रिप्चर में से आते हैं, वो आपको आपकी साइकोलॉजी के बारे में सिखा सकते हैं? क्या आप कभी भी किसी भी कैरेक्टर को लेके, जो महाभारत के कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर को लेके आपने कभी खुद के ऊपर इंट्रोस्पेक्शन किया है? क्या आपको स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर फियर जैसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिससे आप सही में निकलना चाहते हैं? तो ये मेरा है कोर्स जो गुणी गुरु प्लेटफॉर्म के ऊपर है और मेरा नाम पूर्वांगी शुक्ला है। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड एन ऑथर। ऑल्सो आई रोट अ बुक साइकोलॉजी इन श्रीमद् भगवद गीता, और ये मेरा कोर्स आ रहा है गुणी गुरु प्लेटफॉर्म के ऊपर साइकोलॉजी इन श्रीमद् भगवद गीता पे ऊपर। क्या है ये कोर्स? ये कोर्स बेसिकली आपको सिखाता है आपकी मानसिकता के बारे में। आप कौन हैं, आप यहाँ पे क्यों आए हैं और आपका पर्पस, आपका हेतु क्या है। ये सब तो शायद बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा और शायद आपने कहीं बहुत सारी जगह से पढ़ा या सुना भी होगा, पर आपको ये पता है कि जब तक आप आपकी साइकोलॉजी को नहीं समझ सकते हैं, तब तक आप स्पिरिचुअल या फाइनेंशियल या रिलेशनशिप के लेवल के ऊपर नहीं पहुँच सकते। क्या आपको ये पता है कि श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ साइकोलॉजी नहीं सिखाता, वो आपको रिलेशनशिप भी सिखाता है और वो आपको एक अलग लेवल के ऊपर लेके जाता है। क्या आपको ये पता है कि इम्प्लीमेंट ऑफ द श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ सुनने से नहीं होता, पर आपके एक एक सेकंड के अंदर, आपके एक एक विचार के ऊपर श्रीमद् भगवद गीता इम्प्लीमेंट किया जाता है, और ये कोर्स उसी के बारे में है। मैं ये कोर्स में आपको क्या सिखाना चाहती हूँ? मैं आपको सबसे पहली चीज़ ये सिखाना चाहती हूँ कि कोई भी बुरी चीज़ अगर आपकी दुनिया में होती भी है ना, तो उसमें से जैसे समुद्र मंथन हुआ था, वो भी बुरा ही हुआ था, जहाँ से बहुत सारी उत्पत्ति भी हुई थी और बहुत सारी चीज़ें निकली थी। वैसे ही महाभारत, काफ़ी लोगों के दिमाग में ये है कि महाभारत होना, वो होने का कारण श्री कृष्ण जी ही है और ये नहीं होना चाहिए था। पर क्या आपको पता है, अगर महाभारत नहीं होता तो श्रीमद् भगवद गीता नहीं होता। तो श्रीमद् भगवद गीता इसीलिए कही गई है कि आप आपकी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकें। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी महाभारत के कैरेक्टर्स हैं, अगर आप उन सब की साइकोलॉजी के बारे में समझेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि वो सारे कैरेक्टर अपने अंदर भी है और वो आज भी जिंदा है। और वो कैरेक्टर में से आपको वो सारे कैरेक्टर्स जिसको हम कहते हैं कि युधिष्ठिर, जिसको जिंदा करना ज़रूरी है, 5 पांडवा जिनके जिंदा करना ज़रूरी है, जिनमें से कुछ सीखना ज़रूरी है, वैसे ही हमारे में से वही धृतराष्ट्र को निकालना ज़रूरी है, दुर्योधन को निकालना ज़रूरी है, और हमें सारी जो हमारी स्ट्रेसफुल अवस्था है, जो मानसिक अवस्था है, उसमें से भी निकालना ज़रूरी है। मैंने ये जो कोर्स लिया है उसमें सिर्फ अभी फ़िलहाल 2 मॉड्यूल्स के ऊपर बहुत इंट्रोस्पेक्शन और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, 2 चीज़ों के ऊपर बहुत एम्फसाइज़ किया है। क्यों? क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझते हैं आप क्या है, क्योंकि आपकी मानसिक अवस्था ही आपके जीवन की परिस्थिति बनती है, और आपके जीवन में जो कुछ भी आपने हासिल किया है या नहीं हासिल किया है, वो सिर्फ आपकी मानसिक अवस्था के ऊपर ही है। और मानसिक अवस्था को समझना मतलब इंट्रोस्पेक्ट करना, खुद के ऊपर सोच विचार, स्वचिंतन या मंथन करना, और वही स्वमंथन में से निकलती है श्रीमद् भगवद गीता। जब समुद्र मंथन हुआ था तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें निकली थी और उसी हिसाब से जहर भी निकला था, और शिव जी ने उनके कंठस्थ धारण किया था। तो वो क्या था? वो जहर मतलब वही है कि आपके खुद के लोग जब आपको भला बुरा सुनाते हैं और आप उनके सामने कुछ नहीं कह सकते, तो वो जहर को ना आपको निगलना है, ना आपको उसको उगलना है। दोनों तरीके से आपको स्वस्थ रह के अपने स्व को जो आप हासिल करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, उसी का नाम है श्रीमद् भगवद गीता।
श्रीमद् भगवद गीता और साइकोलॉजी इन श्रीमद् भगवद गीता इन डेप्थ प्रोसेस है टू अंडरस्टैंड अबाउट योर साइकोलॉजी। आपकी साइकोलॉजी मतलब आपका जो जीवन पूरा चल रहा है, आपके 5 सेंसेस के साथ साथ आप जितनी भी एक्टिविटीज़ अपने शरीर के थ्रू, जिसको हम कर्म कहते हैं और जिसके द्वारा आप कुछ ना कुछ हासिल करते हैं, या आप एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, या उसके स्वरूप में आप कुछ और हासिल करते हैं जो आपको कहीं ना कहीं आनंदित अवस्था में लेके चलता है। हम सारे इंसान जितने भी इस पृथ्वी पे है वो हम सिर्फ एक ही चीज़ के लिए जीते हैं कि हम हमेशा एक ब्लीसफुल अवस्था, स्टेट ऑफ माइंड, ब्लीसफुल स्टेट ऑफ माइंड पे रहे। और वो ब्लीसफुल स्टेट ऑफ माइंड है मतलब आप खुद को जाने, आप कौन है और आप यहाँ क्यों हैं। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन खुद को करने की ज़रूरत है। सिर्फ हम दूसरों की अवस्था या दूसरों के हिसाब से ही हम अपना जीवन जीते चले जाते हैं और हमारा जो ब्लीसफुल स्टेट होता है वो भी दूसरों के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है और कहीं ना कहीं हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि दुनिया में सब चीज़ सही नहीं चल रही है, जीवन सही तरीके से नहीं चल रहा है और मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि इसकी वजह से या वो चीज़ नहीं मिलने से मुझे आनंद नहीं मिलता है। और एक चीज़ को इस श्रीमद् भगवद गीता के कोर्स में समझने की ज़रूरत है। आनंद वो हमारी अंदर स्टेट ऑफ माइंड है, वो बाहर की कोई चीज़ नहीं है। शायद आप एक नई गाड़ी भी ले लें या शायद आप कोई नई अच्छी डिग्री भी पा लें, पर उससे आप क्षणिक अवस्था के लिए आनंद महसूस कर सकते हैं, पर पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं, क्योंकि वो एक अवस्था है। वो अवस्था एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है और वो चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़े समय के लिए, जो जिसको हम टेम्पररी कहते हैं, वो थोड़े समय के लिए रहती है और फिर हमारी जिज्ञासा या फिर हमारी डिज़ायर्स शुरू हो जाती है और हमारी आशा रहती है बाहर की दुनिया से कि हमें कुछ ना कुछ मिले। और बस उसी के ऊपर ये मेरा पूरा कोर्स है जिसको शायद आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे खुद के बारे में, आपकी मानसिकता के बारे में, आपके बारे में, और उसके बाद उसको आप आपकी ज़िंदगी के अंदर कैसे डिसीशंस मेकिंग के अंदर या पावरफुल डिसीशंस मेकिंग के अंदर वो काम करती है, उसके ऊपर ये मेरा पूरा कोर्स रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी आप डिसीशंस लेते हैं वो कॉन्फिडेंट होता है या ओवर कॉन्फिडेंट होता है या फिर बिल्कुल कॉन्फिडेंट लेस होता है। तो वो क्लैरिटी लाने के लिए आपकी जो स्वचिंतन और मंथन के ऊपर जो काम करने की ज़रूरत है, उसी के अबाउट रियलिटी में श्रीमद् भगवद गीता को मैंने यहाँ पे आपको साइकोलॉजी इन श्रीमद् भगवद गीता के स्वरूप में बताया गया है। और आप अगर इसको सुनते हैं और आप इसको अप्लाई करते हैं आपके खुद के जीवन में, तो आप इसमें से काफ़ी चीज़ें सीख पाएंगे। सो ये कोर्स गुणी गुरु के प्लेटफॉर्म के ऊपर है, साइकोलॉजी इन श्रीमद् भगवद गीता। मेरा नाम पूर्वांगी शुक्ला है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक ऑथर हूँ। नमस्कार।